अच्छा, ये हमने देख लिया कि हम ड्रॉप डाउन किस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन के अंदर हम सेलेक्ट के थ्रू हम काम कर रहे होते हैं और ऑप्शन के अंदर हम जो भी हमने उसमें ऑप्शंस देने हैं वो दे रहे होते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर भी काम वही हो रहा है कि हम एक दफ़ा में, जैसे ये रेडियो बटन में हो रहा था कि हम एक वैल्यू को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चेकबॉक्स ने उसने हमें क्या आसानी दी कि हम इसमें एक से ज़ायद को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही काम हो रहा है कि एक दफ़ा में एक वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। अगर मैं चाहूँ कि ये एक दफ़ा में मेरी मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट हों, तो उसके लिए क्या हमारे पास तरीक़ेकार है, उसमें है मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स में क्या होता है, वही आपने सेलेक्ट लिखना है। ठीक है, सेलेक्ट के टैग के अंदर आपने वही ऑप्शंस देने हैं जैसे आप पहले दे रहे थे। बस यहाँ पे आपने जैसे वहाँ पे आप ये कर रहे थे कि जहाँ आप सेलेक्ट ऑप्शन ये क्रिएट करेंगे ना, वहाँ आपका जैसे ये ड्रॉप डाउन क्रिएट हो रहा है वैसे ये ड्रॉप डाउन क्रिएट होगा। लेकिन जब मल्टीपल सेलेक्ट होगा तो उसमें ये ड्रॉप डाउन नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली एक लिस्ट क्रिएट हो रही होगी और उसके अंदर आ, ये ओपन जैसे लिस्ट हुई हुई है ना, ये एक लिस्ट ओपन होगी ऑटोमेटिकली और दो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगी। तो ये वाला काम हो रहा होता है, सेलेक्ट आपका बेसिकली एक लिस्ट क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, ड्रॉप डाउन के लिए ये सिंपल सेलेक्ट होता है और अगर आप चाह रहे हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन हो तो वो पहले से लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप इसी सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल की एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू आप मल्टीपल रख दें तो ये आपका मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप कोई चीज़ सेलेक्ट पहले कर रहे थे हर दफ़ा, यहाँ पे ये वही वाला काम है जो हमने चेक बॉक्स में किया कि जो चेक बॉक्स में था कि चेक्ड की वैल्यू थी। जैसे आपने यहाँ देखा होगा ये जो हमने चेक बॉक्स की क्रिएट किया था, यहाँ पे चेक्ड वैल्यू थी। ठीक है, रेडियो क्रिएट किया था यहाँ पे चेक्ड वैल्यू थी, पहले से क्या चेक्ड हो। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास सेलेक्टेड की प्रॉपर्टी है कि ये पहले से ये सेलेक्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि ये आपने वही जैसे आप ड्रॉप डाउन क्रिएट कर रहे थे, उसी ड्रॉप डाउन की तरह आप ये सेलेक्ट का के अंदर ऑप्शंस आप दे दें। ठीक है, ये हम कि हमारे पास गिटार होना चाहिए, ड्रम होना चाहिए, कीबोर्ड, बास। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने और मल्टीपल सिलेक्शन के लिए पहले से दो सेलेक्ट कर दिए। जैसे हम पहले से एक सेलेक्ट किया हुआ था तो ऑटोमेटिकली दो सेलेक्ट हुए होंगे, यानी कि गिटार भी और कीबोर्ड भी। ठीक है, और इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर आप उसका साइज भी दे सकते हैं, भले वैल्यूज इसमें 6 लिखी हो लेकिन अगर साइज 3 होगा तो वो सिर्फ शुरू की 3 ही वैल्यूज को दिखाएगा। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं लेकिन इसका साइज जो है ना वो 3 है, तो 3 ही ये हमें दिखाएगा। अगर हम इसको देखें सेव करके, ये हमें ये 3 दिखा रहा है और उसमें से ऑटोमेटिकली दो सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि गिटार एंड कीबोर्ड। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे साइज 3 की बजाय 4 कर दूं तो ये फिर चारों ऑप्शंस को दिखाएगा ये। ठीक है, किस और उसमें से सेलेक्ट कौन से हुए हैं, सेलेक्टेड की प्रॉपर्टी किस पे लगी हुई है, एक गिटार पे और एक कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इसको अनचेक भी कर सकता हूँ और किसी एक आध को भी चेक कर सकता हूँ। तो ये आपका काम कर रहा होता है मल्टीपल का। इसमें ये चीज़ बताई हुई है कि ये एक अनफॉर्चुनेटली द वे दैट ब्राउजर्स हैव इम्प्लीमेंटेड दिस एट्रीब्यूट इज़ नॉट परफेक्ट। ठीक है, ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है, इसके ऊपर काम हो रहा है और ये कोई इससे बेहतर तरीका आएगा आपको मल्टीपल सेलेक्शंस को करने के लिए। इसके ऊपर आप लोग रिलाय ना करें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा, आप कई जगहों पे जैसे कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपको कहता है कि भैया आप अपनी सीवी अपलोड करें। कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आता है कि सीवी अपलोड करें, तो सीवी के लिए फाइल अपलोड करें। या कोई आप अपनी इमेज अपलोड करें, आपका कोई एडमिशन फॉर्म है तो आप इमेज अपलोड करें, तो इमेज के लिए भी एक आपके वो होता ये है कि एक ब्राउज का बटन आता है और उस ब्राउज के बटन से वो
आपके फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर चला जाता है और इमेजेस के ऊपर चला जाता है, ठीक है, या डेस्कटॉप पे चला जाता है जहाँ से आप कोई भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फॉर्म्स के अंदर फाइल इनपुट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्रिएट करने का क्या तरीका है कि आप वही जैसे हम इनपुट का टैग दे रहे थे शुरू से, इनपुट के अंदर आप क्या टेक्स्ट चाह रहे हैं, इनपुट टाइप, तो वो इस तरीके से आप उसको फाइल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इनपुट की टाइप टेक्स्ट और पासवर्ड और इन सब के अलावा फाइल रख दें तो क्या होगा, आपकी कोई ना कोई फाइल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसका आप कोई ना कोई नेम दे दें ताकि वो आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। डेटाबेस के किस कॉलम में सेव करानी है उसके लिए आप उसको नेम दे दें, ठीक है। बाकी ये आगे उसके लिए एक सबमिट बटन क्रिएट किया हुआ है, ये भी हम करके देख लेते हैं ये किस तरह काम कर रहा है। ये आप देखेंगे तो इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पे एक हमारे पास चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया कि हम कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मैं अगर इसको चूज़ फाइल करूँगा और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो वो चीज़ हमारे डेटाबेस में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। मैं चूज़ फाइल करता हूँ, सपोज ये इमेज ले लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ये इमेजेस, ये आपने देखा इसका नाम क्या लिखा हुआ था, इमेज। अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो यहाँ पहले क्या लिखा रहा है, नो फाइल चूजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की हुई। आपने बस इसकी इनपुट टाइप फाइल दे दी है और इसका कोई ना कोई नेम दे दिया है तो होगा ये। अगर मैं इसको भी हटा दूँ, ठीक है, तो होगा ये आपके पास, ये आपके पास अभी कोई फाइल चूज नहीं हुई तो नो फाइल चूजन आ रहा है। अगर मैं इसमें से कोई फाइल चूज कर लेता हूँ, यहाँ ये images डॉट जेपीजी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ये चूज होगी तो ये images डॉट जेपीजी लिखा जाएगा। मैं अगर इसके आगे कोई सबमिट बटन क्लिक दे देता हूँ और उस सबमिट बटन को मैं इसके साथ लिंक करवा देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपका वो बंद कर। वो इमेज, एक मिनट, वो इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, कोई फाइल भी कर सकते हैं, जो चीज़ आप चाहें। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई सपोज डेस्कटॉप पे गया, ठीक है, मैं ये यहाँ पे ये टाइम टेबल डॉट पी एन जी या मैं कोई ये फॉर्म, ये एक्सेल शीट अपलोड करना चाह रहा हूँ तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इनपुट टाइप अगर फाइल दे देंगे तो उसमें आप फाइल में कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सेल की फाइल, कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, जो चीज़ आप चाहें वो आप, कोई सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यूजिंग टाइप फाइल टाइप, ठीक है। कि आप उसकी इनपुट टाइप फाइल दे दें। जैसे अभी तक हम इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहे थे तो हम टेक्स्ट यूजर से इनपुट ले रहे हैं, पासवर्ड दे रहे थे तो पासवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। और टाइप आप रेडियो दे रहे थे तो रेडियो बटन के थ्रू आप ले रहे हैं, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स के थ्रू ले रहे हैं, ड्रॉप डाउन है। तो इस तरीके से आप इसकी टाइप अगर फाइल रख देंगे तो आप कोई भी फाइल यूजर से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करवा सकते हैं। और फिर जब आप उसकी अपलोड बटन के ऊपर अगर कोई आप ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे कि जो सबमिट हो जाए, कि ये जब फॉर्म सबमिट हो तो ये ऑटोमेटिकली हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए, या आपकी जो, अच्छा, तो ये काम आप फाइल इनपुट बॉक्स से कर सकते हैं, ठीक है। इसका और एडवांस चीज़ें जो हैं कि हम इसको किस तरीके से शो कराएंगे, ये सारी चीज़ें वो हम आगे अभी चलते हुए देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सबमिट बटन आ जाता है कि हमने सबमिट बटन किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। वैसे एक आम आप बटन को क्रिएट कर सकते हैं, उस बटन का कोई भी नाम दे सकते हैं, उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी आप आगे रख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक सबमिट बटन जो होता है कि जिसकी टाइप सबमिट हो, वो क्या काम कर रहा होता है कि वो आपका जो भी फॉर्म क्रिएट हुआ है उसमें सबमिट अगर बटन आपने दे दिया है तो उस फॉर्म की जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स एक ही दफ़ा एक सबमिट के क्लिक के ऊपर, सबमिट बटन के क्लिक के ऊपर आपका वो फॉर्म एक दफ़ा सबमिट हो जाएगा और वो सारा डेटा एक रो के अंदर, पहली रो के अंदर वो सारा डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो सबमिट बटन आपका ये काम कर रहा होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि सबमिट बटन जो आप दे रहे हैं उसका भी आपने कोई नेम देना होता है, कोई वैल्यू देनी होती है कि उसमें क्या वैल्यू लिखी हुई आ रही हो। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्म अगर क्रिएट हुआ हुआ है, उसकी टाइप आपने गेट या पोस्ट जो भी दी है, उसमें आपने इनपुट टाइप सबमिट दे दी, तो एक सबमिट से क्या होगा, एक बटन क्रिएट हो जाएगा। उसका नेम आपने दे दिया सब्सक्राइब। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने दे दी कि उसमें क्या वैल्यू, जो भी हमने अभी तक चीज़ें लिखी हैं ये सारी सबमिट हो जाए, तो मैं इनपुट टाइप के अंदर सबमिट लिखूंगा। और मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, ये वैल्यू दूंगा तो ये वहाँ पे शो करा देगा बटन के अंदर। ये देखिए। सर आपकी आवाज़ चली गई थी अभी, क्या जी, बोल रहे थे? ये मैं कह रहा हूँ कि ये सबमिट बटन आपका ये काम कर रहा होता है कि आपने जो भी आप ऑटोमेटिकली सबमिट, अगर उसकी टाइप आपने रखी हुई होगी, तो ऐसा बटन क्रिएट, अगर आप इसकी टाइप बटन क्रिएट करेंगे तो एक सादा बटन होगा। ठीक है, इस जैसे ये बटन क्रिएट हो रहा है, ये एक बटन होगा जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, ये भी एक बटन है, ये भी एक बटन है। लिखेगा, एक बटन क्रिएट हो रहा होगा, उसकी आप अपनी वो फंक्शनैलिटी रख सकते हैं कि उसकी क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन सबमिट की पहले ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइंड होती है HTML के अंदर, कि वो आपका जो भी फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म जैसे ये क्रिएट हुआ है, इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में अगर आप इनपुट टाइप सबमिट रखते हैं तो वो एक सबमिट टाइप का बटन क्रिएट होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि आपकी जितनी भी ऊपर की टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसमें जो जो वैल्यू अभी तक सेव हुई है वो आपके डेटाबेस में सबमिट यानी कि शो करवा देता है, उसमें पेस्ट कर देता है। ठीक है, सेव करवा देता है उसका। आप अगर टाइप सबमिट रख दें, ठीक है, अब उसकी वैल्यू आप अंदर कुछ भी रख सकते हैं। इसकी क्लिक हेयर टू सबमिट लिखी हुई है, मैं सिर्फ सबमिट कर दूं, या इसको जो वैल्यू आप उसकी देंगे उसके एट्रीब्यूट के अंदर, वो उसके ऊपर, उस बटन के ऊपर शो हो जाएगी कि इस बटन पे क्या लिखा है। ये चीज़ आप कर रहे होते हैं सबमिट बटन के थ्रू। तो इस तरीके से हम जो कोई भी फॉर्म अभी क्रिएट करेंगे हम आगे, मैं आप लोगों को एक फॉर्म प्रैक्टिकल जिस तरीके का होता है वो भी एक क्रिएट करके दिखा दूंगा। तो बस उसकी जो मेन मोटी मोटी चीज़ें हैं ना, कि आपने फील्ड किस तरह क्रिएट करनी है, पासवर्ड किस की फील्ड किस तरीके से क्रिएट करनी है, कोई कमेंट बॉक्स देना है, कोई रेडियो बटन्स देने हैं, कोई चेक बॉक्स देना है, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट देनी है, मल्टीपल सिलेक्शन वाली लिस्ट देनी है, कोई फाइल अपलोड करवानी है, कोई सबमिट का बटन देना है फॉर्म के ऊपर। तो ये उस फॉर्म की मोटी मोटी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद उस बटन पे किस तरह इमेज लग सकती है वगैरह, ये आगे और भी एट्रीब्यूट्स हैं तो हम देख लेते हैं। अभी हम एक 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 10:20 के ऊपर आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लें, तो फिर हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर आगे, अब इसके बाद काफ़ी कम ही लैब रह गई है, तो उसको हम एक दो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्कस करके फिर हम एक एग्जाम्पल को रन करेंगे और फिर आपके लैब टास्क को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग 20 मिनट्स का सर एक ब्रेक ले लें। ठीक है, 10:20 के ऊपर आप लोग दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। सर, बस। जी एक्सक्यूज जी मी जी सर। जी बोलें। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलें। सर लैब टास्क आप अभी भी देंगे? मतलब ये पीछे 3 असाइनमेंट इतने दिए हुए तो हैं आपने, इतने बड़े बड़े। 3 असाइनमेंट, असाइनमेंट तो आपको एक ही गिवन है। सर उसके अंदर मतलब वो 3 चीजें हैं ना, मतलब एक पूरा वेब पेज बनाना है, उसमें दूसरे में वो दूसरा पेज भी बनाना है जिसमें वो पूरा वो मेंशन करना है टेबल्स के साथ, और जी, तीसरे पे ये फॉर्म वाला चीज है। तो सर ये जो थोड़ा ख्याल करें। ये अच्छा, क्या करें, दस जो दिन का आपको, टाइम दिया, 2 दिन तो निकल गए, अभी तो वैसे ही क्विज़िज़ वगैरह चल रहे हैं, सब टीचर्स अपने असाइनमेंट वगैरह दे रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? बेटा ये आप अभी पहले सेमेस्टर में है ना, अभी जी आपको, जी। हाँ पहले सेमेस्टर में है, अभी आपको थोड़ा सा ये टफ टाइम देखना पड़ेगा। आपको जब आप एक दो सेमेस्टर आगे बढ़ेंगे आपको खुद ही ये सारी चीज़ें, जब आप फ्लो में आ जाएंगे, तो अभी तो ये बहुत इजी चीज़ें हैं हमारे। जब आप आगे जाएंगे तो ऐसा भी होगा कि आप सुबह 8 बजे से क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और शाम 6 बजे तक क्लासेस लेते रहेंगे। उसके बाद घर जाके आपको 3-3 असाइनमेंट भी करना पड़ेंगे। तो ये चीज़ कोई इतनी मुश्किल नहीं है।
ठीक है, ये आपको ये एक टाइम आता है, एक टाइम पीरियड आता है, जैसे आपके अभी तक पहले फर्स्ट से अभी तक के आपको बिल्कुल स्लो स्लो सारी चीज़ें चल रही हैं कि हर लैब का आपको 2 दिन का टाइम भी मिल रहा है, छोटे छोटे से टास्क हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके अंदर आपको सारे असाइनमेंट एकदम, ये आपकी यही आपकी टाइम मैनेजमेंट ही टेस्ट हो रही होती है इसमें, कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके अपने सारे टास्क को कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको वो जो असाइनमेंट है, अगर प्रैक्टिकली एक स्टूडेंट की, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो आपको असाइनमेंट गिवन है वो 1 डे या 1.5 डे से ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल से नहीं लेगा। आप उसको फिर भी 2-3 डेज पे भी अगर रख दें, तो ये जो हम लैब टास्क आपको देते हैं, इसके अंदर अगर जी। आपको 2 डेज का टाइम गिवन है तो आप उसको आराम से, अगर लैब करने के फौरन बाद भी अगर आप इसको बैठ जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर आप लैब टास्क को कर सकते हैं। लैब टास्क कोई इतने अ, मुश्किल होंगे नहीं। उसमें आपको कोई इश्यू आ रहा हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई नहीं हो रहा हो, तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका ग्रुप भी क्रिएट हुआ हुआ है, तो उसमें कोई आपको ऐसा इश्यू होगा नहीं। ठीक है, और 10 डेज का टाइम तो अच्छा खासा होता है। आप चाहें तो वो असाइनमेंट को एक दिन में भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप एक दफ़ा ध्यान दे के उसके ऊपर बैठ जाएं करने के लिए। अगर आप डिले करते रहेंगे ना असाइनमेंट्स को कि भाई ये मैं कल कर लूंगा, ये वाला कल कर लूंगा, तो वो चीज़ आगे चलती चली जाएगी। आप दिन में कोई एक आध घंटा निकाल के बैठें, 1-2 घंटे, उसके अंदर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस फर्स्ट स्टेप लें तो आपकी हो जाएंगे असाइनमेंट। अगर आप उसको ऐसा बर्डन देते रहेंगे, एक टाइम आगे गुजरता चला जाएगा। 10 डेज के अंदर से पहला भी गुजर जाएगा, दूसरा आप 9th डे के ऊपर खड़े होंगे और आपका एक भी असाइनमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया होगा। स्टार्ट करें, एट द एंड अगर आपको इश्यूज आ रहे हो तो फिर हम को कैटर कर लेंगे। लेकिन आपने कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं की हुई होगी तो फिर तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। सर ये असाइनमेंट जो दे रहे हैं आज, इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा फिर। अच्छा, आपकी जो लैब्स होती है ना, लैब्स का टाइम तो आपका फिक्स्ड होता है। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी में है कि ऑनलाइन, जब ऑनलाइन जो करवाने की एचईसी की पॉलिसी है ना, तो उसकी ये पॉलिसी ही यही है कि लैब का टाइम आपका 1 डे, जो आपके जिस दिन लैब हुई है और उसका नेक्स्ट डे, तो वो बस ये 2 डेज का टाइम होता है और इतना मुश्किल टास्क है नहीं। वो आप लोगों को अभी जब ये एग्जांपल्स भी हम करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपने सिर्फ आधा घंटा भी बैठ जाए तो आप वो टास्क को सब आराम से कर सकते हैं। ओके सर। सिर्फ आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। चलें, आप 20 मिनट्स का ब्रेक ले लें। ठीक है, उसके बाद कब हम जाना इसको है? कंटिन्यू करते हैं। 10:25 पे आ जाएं हम दोबारा। ओके सर।